हम लोग लास्ट क्लास में ये देखे थे, नेचर में भी कई ऐसे चीज़ें हैं, है ना, जिन्होंने भगवान ने उसको इस तरह से नवाजा है या फिर बनाया है। क्यों बनाया होगा? क्यों बनाया होगा? क्योंकि वो झाड़ू के कोई डैमेज ना करे। यदि कोई ऐसा होता कि भाई वो झाड़ी को कोई डैमेज कर लिया, नुकसान कर दिया, तो वो पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा। तो पेड़ पौधे की वो बचाव है, यूँ कह लो कि पेड़ पौधों की क्या है? बचाव। अब सोचो कि गाय के जो सींग होंगे वो क्यों होंगे? उसके बचाव के लिए है। आई बात समझ में? हमारे नाखून क्यों बने होंगे? हम लोगों की बचाव के लिए। ऐसे सोचो। तो इन्होंने अम्ल की परिभाषा दिया, डेफिनेशन दिया, और एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे HCl है, और इस HCl को किस में डालेंगे? इनका जब हम जलीय विलयन लेंगे, यानी कि जब जल में डालेंगे, तो जैसे ही इस HCl को जब हम जल में डालेंगे, तो जल में घुलते ही, जल में डालते ही ये क्या देगा? ये देगा H+ आयन। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। नहीं समझे? क्या देगा? हाइड्रोजन आयन। और वे पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन दे, जल में घुलने के बाद क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, वो पदार्थ ही क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो कौन सा पदार्थ था? तो पदार्थ था HCl, जिनको हम किस में डाले? जल में। और डालने के बाद क्या दिया? H+ आयन। इसका मतलब ये पदार्थ क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। मेरी बातें समझ में आया? तो ये किनका डेफिनेशन था? आर्हेनियस का। चीजें समझ में आया? तो आगे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे H2SO4 है। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलेंगे। H2SO4 को हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। और उसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इन सभी के नाम भी लिख दिए आपको, इन सभी के नाम भी लिख दिया है। तुम लोग कहोगे कि सर ये सभी चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है। पैसेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। जिस तरह से आप बायो की क्लास करते हैं, तो पहले क्लास में आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है। अब सभी चीज़ों को जब तक आप जड़ से नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक चीज़ें आपको क्लियर होगा ही नहीं। हम जानते हैं कि आपके बेस स्ट्रांग नहीं है, जिनके कारण ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो उसी बेस को पकड़ के हम आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। इसीलिए सबसे ईजी चैप्टर आपके सामने हम रखे हैं, और इन सभी चीज़ का नाम याद रखेंगे। ये नाम आपको याद रखना है। समझ में आ रही कि मैं क्या बता रहा हूँ? आ रही समझ में? तो ये आप नाम याद रखते चलेंगे। जैसे HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड। और उसी तरह से H2SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, ये सभी ऐसे ऐसे खतरनाक अम्ल है, ठीक है, इतने खतरनाक है अम्ल, यदि आपके बॉडी के स्किन के ऊपर आ गए ना, तो समझ लो आपकी स्किन जो है वो जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, चमड़े गिर जाएंगे। चीज़ें समझ में ना, इतनी खतरनाक होती है, आपके चमड़े जल जाएंगे। सुना होगा कि किसी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया, उसका पूरा चेहरा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो समझ लो इसमें कितनी क्षमता है कि आपकी स्किन जो है ना, उसको ये गला दिया, उसको ये बर्बाद कर दिया। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग रही होंगी। प्राकृतिक ने हमारे स्किन को कितने अच्छे से बनाया, एक एक करके, है ना, सेल बने होंगे। लेकिन यदि इस पदार्थ को स्किन के ऊपर डाल दो, पूरा पदार्थ, पूरा स्किन खत्म हो जाएगा। ऐसा चीज़ है, इतने खतरनाक है। तो ऐसे ऐसे एसिड, हालांकि देखा जाए, यदि देखा जाए एसिड की, HCl की बात करा जाए, तो ये HCl हमारे भोजन के डाइजेशन में मदद करती है। इस बात को समझो। एक बात समझोगे, HCl हमारे पेट में भी पाए जाते हैं, है ना, पेट में पाए जाते हैं। और ये किनका काम क्या है? तो भोजन को डाइजेस्ट करवाना। जब हम बायो देखेंगे ना, तो वहाँ पे इस HCl की बात करेंगे कि HCl हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम लोग आगे चल के। लेकिन यदि H2SO4 को देखा जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, ये क्या है? तो ये एक ऐसा एसिड है, ठीक है, ये एक ऐसा एसिड है जिसकी pH वैल्यू क्या होती है? वो 7 से कम होती है। pH वैल्यू मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन की पोटेंजी की ऊपर बात कर रहे हैं। पोटेंज क्या है, पोटेंशियल क्या है, पावर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। पैसेंस बना के रखिए, धीरज रखिए, सब के सब चीज़ें एक एक करके क्लियर होगा। मैं आपको क्या बोला? तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल वही अम्ल है जिनका आप इस्तेमाल, है ना, इन्वर्टर के बैटरी में करते हो। तो ये इन्वर्टर का बैटरी देख रहे हो ना, तो इस इन्वर्टर के बैटरी में जो एसिड डाला जाता है, वो कौन डाला जाता है? H2SO4 डाला जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग? या फिर इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट इसको बोलते हैं, H2SO4 को। आई बात समझ में? और ये कौन सा है? तो HNO3, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, ठीक है, खतरनाक है, खतरनाक अम्ल है नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे के सारे खतरनाक अम्ल हैं,
इतनी खतरनाक। यदि आपकी बॉडी को इसमें डाल के कुछ देर तक छोड़ दिया जाए और उसके बाद निकाला जाए तो आपके स्किन सारे के सारे क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और बोन जो है वो भी आपके बच जाएंगे, कंकाल बच जाएंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कि आपकी पूरी मांस को ये गला दिया, इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। चीज़ें समझ में आया, बातें समझ में आ रही है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ऐसे अम्ल जिसकी पीएच वैल्यू 7 थी, और इन सभी की खास बात देखो, आर्हेनियस जिस बात को कहा था, आर्हेनियस ये कहा था कि यदि ये पदार्थ अम्ल है तो जलीय विलयन में ये क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन देना चाहिए। आर्हेनियस तो यही ना कहे थे, यदि ये पदार्थ अम्ल है तो ये हाइड्रोजन आयन देना चाहिए। कौन, यदि HCl अम्ल है, यदि H2SO4 अम्ल है और HNO3 अम्ल है तो ये सारे के सारे क्या देना चाहिए, हाइड्रोजन आयन देना चाहिए। किस में, जल में घुलने के बाद, यानी कि H2O ये सभी अम्ल को जब H2O में डालेंगे यानी कि जल में डालेंगे तो ये सब के सब क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। इसीलिए यहां देख लीजिए क्या है, H+ आयन, और ये भी क्या है, H+ आयन, और ये भी क्या है, H+ आयन। तो इन्होंने जल में घुलने के बाद H+ आयन दे रहा है, और जो H+ आयन दे वे सारे के सारे क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, अम्ल, या H2SO4 भी क्या होगा, अम्ल होगा, और HNO3 भी क्या होगा, अम्ल होगा। ये किनका डेफिनेशन था, आर्हेनियस का डेफिनेशन था। चीजें समझ में आ रहा ना। उसी तरह से कई सारे अम्ल है, जैसे कि देख लो, जैसे कि HF है, ठीक है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है। भाई इस हाइड्रोजन फ्लोराइड को भी क्या करोगे आप, इसका जलीय विलयन लोगे, यानी कि जल में जब डालोगे तो ये जल में डालते ही क्या होगा, ये भी क्या देगा, H+ आयन, और प्लस में क्या देगा, फ्लोरीन आयन देगा। चीजें समझ में आ रहा ना। तो इसका मतलब ये भी देखा जाए तो ये पदार्थ भी आपको क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। इसका मतलब ये पदार्थ भी क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। मेरी बातें समझ में आया, क्या ये चीज़ें समझ में आया ना। उसी तरह से आप कई सारे पदार्थ ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड हुआ। ये सारी की सारी पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ये सबके सब ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप जल में डालोगे तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या देने वाले हैं, हाइड्रोजन आयन देने वाले हैं। मेरी बातें क्लियर हुई, क्या ये चीज़ें समझ में आ रही है। हालांकि H+ आयन क्या है, Cl आयन क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी बेसिक क्लास है, एक पैसेंस बना के रखिएगा। नहीं समझ में आए, ठीक है ना, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर करवाऊँ। H+ आयन क्या है, वो कैसे आयन आती है, हाइड्रोजन पे प्लस आयन क्यों आती है, माइनस क्यों नहीं आती है, सारी की सारी चीज़ें हम एक एक करके बताएंगे आपको। चीज़ें समझ में आ रहा है और बातें समझ में आ रही है, तो आप ध्यान रखेंगे ये H+। और देखिए अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, आपको एक कन्फ्यूज़न होगी क्या चीज़, कि ये सब के सब ये सर कैसे लिख देते हैं, HCl किसी को किसी के साथ लिख देते हैं, HCl को H को Cl के साथ लिख दिए, H को फ्लोरीन के साथ लिख दिए, H को, है ना, H को क्लोरीन के साथ लिख दे रहे हैं, H को SO4 के साथ लिख दे रहे हैं। ये किसी को किसी के साथ नहीं लिख सकते हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनो, हम किसी को किसी के साथ नहीं लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आप खुद से भी कर लोगे। कौन किसके साथ क्या लिखाएगा आप खुद कर लोगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इस चीज़ को समझो, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। यदि आपको नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी ये सारी की सारी चीज़ें। चलिए, तो हमने ये देखा कि आर्हेनियस जो डेफिनेशन दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये देखा कि वे सारे के सारे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या दे रही थी, हाइड्रोजन आयन दे रही थी, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, वो पदार्थ अम्ल कहलाएगी। चीज़ें समझ में आ रहा ना। तो इन्होंने ही सबसे पहले परिभाषित किया था। तो आपसे पूछा जाए, बताइए सबसे पहले अम्ल की जो वास्तविक जो डेफिनीशन है, ठीक है, जो पहले जो अम्ल की जो डेफिनीशन है, टेस्ट करके नहीं, समझ में ना, टेस्ट करके नहीं, तो एक्चुअल जो डेफिनीशन है, सच में मायने में जो डेफिनीशन है, वो आर्हेनियस ने ही दिया था। सबसे पहली बात कर रहे हैं। बाद में वो अलग चीज़ है कि अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं और उन्होंने कहा क्या चीज़ की नहीं, आर्हेनियस जो कहा है वो बात गलत है। हमने आर्हेनियस के बारे में तो पढ़ा, लेकिन जब आर्हेनियस में जब पढ़ेंगे तब आप आर्हेनियस के बाद जब आप ब्रोंस्टेड और लूडी के ऊपर आप बात करेंगे तो सच में अभी आपको लग रहा होगा क्या चीज़ की यही सही है, परिभाषा के अनुसार से ये सब H+ आयन दे रहा है तो ये सही है, ये अम्ल होना चाहिए, परिभाषा के अनुसार से ये अम्ल होने चाहिए। लेकिन जब बाद में चल के आप पढ़ेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं,
आपको सच में ऐसा अनुभव होगा नहीं ये जो डेफिनेशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा, फिट नहीं बैठेगा। तब आप खुद ही बोलोगे कि नहीं ये डेफिनेशन एकदम एक्चुअल रूप से वो करेक्ट नहीं है। तुम हाइड्रोजन किधर? अच्छा यहाँ पे तो बोलना चाहिए ना। आप सही है। कहाँ पे? इंग्लिश में लिखा है पाउडर ऑफ POWER। हाँ पावर ऑफ हाइड्रोजन सही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पाउडर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अम्लों के बारे में और चीजें जानते हैं। चूंकि हमारा चैप्टर है कौन सा? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड की परिभाषा, बेस की परिभाषा, सॉल्ट की परिभाषा एक एक करके जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में, उनके बारे में डिटेल से कर करके हम लोग देखेंगे। चीज़ें समझ में आ रहा ना? तो सबसे पहले अभी आपको हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको हम चैप्टर के अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब चैप्टर की जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो जो बताना चाहिए आपको, जो जानना चाहिए कि भाई एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, बस इतना बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में यदि आप भीतर जाएंगे तो और भी खजाना इसके भीतर छिपे हुए हैं। इसके भीतर जिस तरह से आप अन्य सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उनके अंदर जैसे जाते हैं तो आपको उनके भीतर खजाना मिलता है, उसी तरह से इनके भी भीतर आपको खजाना मिलेगी, कई सारी चीज़ें मिलेगी देखने को। तब कहोगे कि भाई ऊपर से तो देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था और जब अंदर से गए तो इनकी ये तो कुछ अलग ही कमाल का चीज़ मिला। अरे यार परेशान करके रख दिया। अब सुनो, अम्ल के बारे में और कुछ जानो, अम्ल की कुछ और इंपॉर्टेंस जानो। अम्ल जो है ना, अम्ल जो है एक, सुनो इससे पहले एक जानो क्या चीज़, एक पौधा होता है जिसको एल्गी बोलते हैं, ठीक है? एक पौधा है जिसको हम एल्गी, हालांकि उनको पौधा नहीं कहोगे, छोटे होते हैं, एल्गी होते हैं। और तो ये क्या होते हैं, एक फंगस के साथ, एक कवक के साथ, एल्गी और जो शैवाल है यानी कि जो कवक है उनके साथ ये मिश्रण बनती है, उनके एक मिश्रण किया जाता है। मैं बताऊंगा कि फंगस क्या है, फंगी क्या है और एल्गी ये सब क्या है, तो बायो में इन सभी चीज़ को टर्म को जानना है। अब देखेंगे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखेंगे क्या चीज़ कि जब बरसात होती है ना, इस बात को समझो, जब बरसात होती है तो बरसात के दौरान क्या होता है कि आपके जो दीवार है ना, या फिर मिट्टी है जहाँ पे पानी गिर रही है ना, छप्पड़ के जो पानी गिरते हैं या फिर जो छत के पानी गिरते हैं, तो वहाँ देखना क्या चीज़, दीवार पे हरे हरे पदार्थ आ जाते हैं ना, काई लग जाती है हरे हरे, और वो ऐसा लगता है कि जैसे कि उनके ऊपर हाथ इस तरह से फेर के देखिए तो बहुत अच्छा सॉफ्ट लगता है। कभी आप ऐसा किए हैं? हरे हरे जम जाते हैं और उनके ऊपर इस तरह से हाथ रख के देखिए तो आपको क्या लगेगा, सॉफ्ट लगता है, ठीक है, सॉफ्ट लगता है। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी चीज़ क्या बताती है, तो वो सभी के सभी चीज़ बताती है कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। ये चीज़ें बताओ कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है। अच्छा एक बात सुनोगे, उसकी बात पॉल्यूशन को छोड़िए, तो ये क्या करती है, अम्ल जो है ना, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को वो लाल कर देता है। और लिटमस पेपर क्या है, तो लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है, ठीक है, लिटमस पेपर लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन क्या है, तो कवक और शैवाल का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। कवक और जो शैवाल होते हैं वो उनके मिश्रण है। जैसे मैं बताऊं ये पेपर किससे बना होगा, ये पेपर जितने भी है वो किससे बने होंगे, आपके कॉपी सब, तो वो किसी ना किसी से चीज से जरूर बने होंगे। उसी तरह से इस पेपर की ही तरह, ये पेपर की ही तरह एक और पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं लिटमस पेपर। नहीं समझे? एक पेपर है ऐसा होता है, आप देखोगे क्या चीज़ कि दुकानदार जो अक्सर होते हैं ना, उनके पीले डायरी होते हैं, देखे हैं, उनके पीले डायरी होते हैं, और वो पीले डायरी पर क्या करते हैं, हिसाब को लिखते हैं, होता है ना। तो वो क्या है, पेपर का ही बना हुआ है, मेरी बातें समझिए, वो क्या है, पेपर ही है। उसी तरह से एक ऐसा पेपर बनाया जाता है जो बनता किससे है, जो बनते हैं कवक और शैवाल से। चीज़ें समझ में आ रही ना क्या बोल रहे हैं हम, किससे बनते हैं, कवक और शैवाल से। और ये जो कवक और शैवाल से मिलकर बनाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लाइकेन। नहीं समझे? उन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, लाइकेन। और वही लाइकेन ही क्या है, लिटमस पेपर है।
उस लाइकेन को सुखा दी जाती है धूप में, और धूप में सुखाने के बाद पतला बना दिया जाएगा, ठीक है, पतला बना के सुखा दिया जाएगा, तब वो बन गया पेपर। और वही पेपर को हम क्या नाम देते हैं? लिटमस पेपर। नहीं समझे? मेरी बातें समझ में आ रहा ना? उसी पेपर को हम क्या नाम देते हैं? लिटमस पेपर। अच्छा, इस लिटमस पेपर की यदि आप खास बात देखिए, इसकी प्रॉपर्टी को यदि जानना चाहें कि भाई इसके नेचर कैसे है, तो आप जानेंगे कि लिटमस पेपर बने किससे थे? अभी आपको बताएं किससे बने थे? कवक और शैवाल से मिल से बनी थी, जिनको हम क्या बोल रहे थे? लाइकेन बोल रहे थे। और ये लाइकेन ही इनको सुखा दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? लिटमस पेपर। और यही लिटमस पेपर है जो है ना, जो नीले रंग का, मान के चलो हमारे पास लिटमस पेपर है जो किस रंग का है? नीले रंग का। और जब उस नीले रंग को, चूंकि मेरा टॉपिक अभी क्या पढ़ रहा है? अम्ल। क्या पढ़ रहा है? अम्ल। जब उस नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल में डालेंगे, किस में डालेंगे? अम्ल में डालेंगे, तो अब वो नीले लिटमस नीला नहीं रहेगा, अब वो नीले लिटमस किस में बदल जाएगा? लाल में परिवर्तन हो जाएगा। मेरी बातें क्लियर हुई? क्या ये चीजें समझ में आ रहा ना? तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे केमिस्ट्री भी आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो ऐसा नहीं, क्या चीज? क्या? कौन? आप बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो ये सारी की सारी चीजें जान रहे थे? बनी कैसे है कैसे नहीं, ये सब जान रहे थे? वो लाल का मतलब ये आपके स्कूल में चैप्टर चल रहा है? पढ़े थे? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा पढ़े हुए थे। तो ध्यान सुनिए, तो इसका काम क्या है? अम्ल का काम क्या है कि अम्ल जब नीले लिटमस, मान के चलो मेरे पास नीले लिटमस है, और उस नीले लिटमस को जब हमने अम्ल में डाला तो अम्ल जो है उसको क्या कर दिया? लाल। देखो याद करने का ये बात बच्चे भूल जाते हैं, ये नीला कर देगी कि लाल कर देगी, ये थोड़ा नीले और लाल में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मेरी बात समझना कि अम्ल का लास्ट वाला जो लेटर है वो क्या है, और लाल के लास्ट वाले भी लेटर क्या है? लाल। नहीं समझे? मतलब अम्ल का काम है वो क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक, अम्ल का काम है वो क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो ये लाल करेगा, लेकिन लाल करेगी तो किसको करेगी? लाल को थोड़ी ना लाल करेगी, किसको करेगी? नीले को। तो इस बात को समझोगे, अम्ल लाल कर देगा, क्योंकि अम्ल का लास्ट वाला अक्षर ल है, और लाल के लास्ट वाले अक्षर भी क्या है? ल है। इसका मतलब अम्ल किस में बदल देगा? लाल में। लेकिन ये किसको बदलेगी? लाल में तो बदलेगी, लेकिन लाल को लाल में थोड़ी ना बदलेगी, ये किसको बदलेगी? नीले को किस में बदलेगी? लाल में बदलेगी। तो यहाँ से एक सवाल बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बताइए है ना, अम्ल को यदि नीले लिटमस को यदि अम्ल में डाला जाए तो वो किस में परिवर्तन कर देगा? तो इस बात को आप डेफिनेशन से भी पता कर सकते हो कि वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल में परिवर्तन कर देता। क्या इतनी बातें समझ में आ रहा? तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है अम्ल की, ये गुण है अम्ल के। जब क्षार देखेंगे तो क्षार के भी नेचर इसके जस्ट उल्टा होते हैं, वो लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। लेकिन चूंकि अभी हम लोग अम्ल देख रहे हैं तो अम्ल के बारे में देखते हैं। अम्ल का जो पीएच होता है, पीएच का मतलब क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? देखो, पी मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप कहीं कहीं इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोला जाता है, या फिर हाइड्रोजन की शक्ति भी बोली जाती है। लेकिन वास्तविक मायने में इसको पोटेंज बोला जाता है। ठीक है, जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो पोटेंज होते हैं। यदि आप मान के चलो जो अच्छे, ठीक है, जो अच्छे जो केमिस्ट होंगे, मतलब कि जो अच्छे एक टीचर होंगे, उनकी बात हम कर रहे हैं, जो अच्छे टीचर होंगे वो आपको पोटेंज का मीनिंग, वास्तविक मतलब बता सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रहा ना? उसकी बात करेंगे। वरना यदि आप देखा जाए तो अक्सर जो है बच्चे को ये बताई जाती है, पोटेंज का मतलब, पीएच का मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऐसे बोला जाता है कि हाइड्रोजन की शक्ति को बोला जाता है। लेकिन वास्तविक मान में उसको क्या बोलते हैं? पोटेंज बोलते हैं। और पोटेंज क्या है? तो एक लैटिन शब्द है जिनका मीनिंग क्या होता है? जिसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? शक्ति। और वो जो शक्ति है वो किसको बताएगा? तो हाइड्रोजन के शक्ति को बताएगी। चीजें समझ में आ रहा ना? हाइड्रोजन की किसको बताएगा? शक्ति को बताएगा। मेरी बातें समझ में आया? किसको बताएगी? हाइड्रोजन के शक्ति को बताएगा। अब मैं एक आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास मान लो मेरे पास मान लो कि एक एसिड है, ठीक है, ये एसिड है, और ये जो एसिड है वो HCl है, HCl एसिड है। समझ में आ रहा? ये कौन सी एसिड है? HCl। और इस HCl एसिड को हमने क्या डाला? तो हमने इसको डाला जल में, H2O में डाला, ठीक है, जल में डाला। भाई जैसे ही इस HCl, एक काम करो, बाद में देखेंगे हम इस चीज़ को, क्योंकि अभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ से, ठीक है, देखेंगे हम इस चीज़ को, पढ़ेंगे एक चीज़ को, समझे? या नहीं तो छोड़ो, बता ही देते हैं, वरना तुम लोग कहोगे कि भाई आगे चल के पीछे पीछे भाग रहे हैं। देखो ये रहा H2O, ठीक है, और जब इस H2O में जब आप किसको डालोगे? HCl को, तो जैसे ही HCl का डालोगे तो ये क्या होगा? ये HCl हाइड्रोजन आयन में बदल जाएगा, H+ आयन में बदल जाएगा, और ये क्लोरीन किस में बदल जाएगी? ये भी आयन में बदल जाएगी। हम आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या देखे हैं? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग यही तो देखे हैं, वे पदार्थ जो जल में घुल के क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, ये तो देखे हैं ना। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हम ये देखे हैं कि वे पदार्थ जो जल में क्या दे? हाइड्रोजन आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। तो ये इस अम्ल के बारे में हम ये देखा, इस अम्ल के बारे में ये देखा कि इनमें से ये सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो किस में बदल दिया? आयन में बदल गए। नहीं समझे? ये सारे हाइड्रोजन किस में बदल गए? आयन में बदल गए। तो हम कहेंगे क्या चीज़? कि इसकी पोटेंज ज़्यादा है, समझे? इस अम्ल की पोटेंज ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति ज़्यादा है। चीज़ें समझो, हाइड्रोजन की शक्ति क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमने कुछ ऐसा एसिड लिया, जैसे कि मान के चलो हमने लिया, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे CH3COOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, इसको बोलते कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा ना? कार्बोक्सिलिक लिया, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने क्या किया? इसका जब जलीय विलयन बनाया तो पता चला क्या चीज़? कि इसमें हाइड्रोजन की चूंकि संख्या 3 थी। मेरी बातें ध्यान से सुनना कि हम क्या कहना चाहते हैं। हाइड्रोजन की चूंकि संख्या कितनी थी? 3, और यहाँ पे 1, टोटल मिला के कितने हुए? 4। अब पता चला क्या चीज़? कि जैसे ही हम इसको डाले तो ये भी हाइड्रोजन आयन दिया, ये भी हाइड्रोजन आयन दिया, और ये क्या, और ये क्या बच गई? तो बच गई CH3 और COO बॉन्ड। इसको बॉन्ड बोलेंगे भाई। बॉन्ड क्या होता है चल के आगे देखेंगे, जब आप बंधनों के ऊपर बात करेंगे कि जब कार्बन या ना ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अपने आसपास कितने बंध बना सकते हैं, कितने बॉन्डिंग बना सकते हैं, धीरे 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 धीरे, क्योंकि केमिस्ट्री हमने अभी अभी स्टार्ट किया है, यानी कि केमिस्ट्री को अभी अभी हमने समझना शुरू किया है, तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हमने क्या देखा? तो हमने ये देखा कि यहाँ जो ये अम्ल आपको दिख रहा है, ये अम्ल भी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रही है। मतलब जो हाइड्रोजन देगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। यही तो कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। तो हम देख रहे थे कि भाई इसके ऊपर जो आयन आ रही है, इसके ऊपर जो आयन मतलब चार्ज जो आ रही है, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आ रहा है, और इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कौन है? माइनस। यही तो है ना। हमारे दो एलिमेंट्स, दो ग्रुप्स बन रहा है, एलिमेंट्स के 2 ग्रुप बन रहा है, एक CH3 COO और बॉन्ड, और इसके ऊपर क्या बन रहा है? माइनस। क्या बन रहा है? माइनस। लेकिन इस H+ आयन, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया? प्लस आयन, प्लस चार्ज आया। लेकिन हमने थोड़ा देर पहले ही देखा था कि यदि जल है, और जल कौन? तो H2O की बात कर रहा है, और इस H2O में यदि डाला जाए किसको? HCl को, और HCl को जब डाल रहे थे तो यहाँ क्या मिल रहा था? हमें मिल रहा था H+ आयन, और क्या मिल रहा था? Cl आयन मिल रहा था। तो आप यदि देखो तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? इन दोनों ग्रुप में क्या मिल रहा है? इसमें मिल रहा है H+ आयन, इसमें भी क्या मिल रहा है? H+ आयन। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ये भी क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन आयन दिया, और ये भी क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया। ये दोनों के दोनों क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ये भी हाइड्रोजन आयन दिया, और ये भी हाइड्रोजन आयन दिया, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? अम्ल है। लेकिन अब बात आती है उनकी पोटेंज के ऊपर। किसकी बात आती है? अम्ल के पावर के ऊपर बात आती है कि भाई अम्ल कितने शक्तिशाली है। ठीक है ना? अम्ल कितने शक्तिशाली है। चीजें समझ में आ रहा ना? अब देखो ध्यान से सुनना। हम जानते हैं कि नींबू खट्टे होते हैं, और वो वीक एसिड होते हैं, ये सब के सब। उसी तरह से आप इमली खाओ, वो भी आपको कैसा लगेगा? खट्टा।
है ना, लगता है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पदार्थ है जो खट्टे तो छोड़ो, उन बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, आपकी स्किन को जला दे। जैसे कि बैटरी का आप पानी ले लो, यदि आप अपने स्वाद कलिका अपने जीवा या फिर मुख में रखोगे ना, तब पता होगा क्या होगा, आपकी जितने भी दांत हैं उन दांत का इनामेल खराब हो जाएगी। आपको सबसे पहले दांत इनामेल खराब हो जाएगी, दांत छाए होने लगेगी, बर्बाद होने लगेगी, ऐसी चीज़ें होंगी। दूसरी बात समझो, आपके जो टेस्ट बर्ड है, आंखों बोल रहे, जीवों के ऊपर जो स्वाद कली लगभग 1000 से भी ज़्यादा इनकी पेपिलास पाई जाती है, लगभग 1000 पेपिलास पाई जाती है, यानी कि स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। समझ में ना, अलग अलग पाई जाती है, इनको पेपिलास अलग अलग तरह के होते हैं, बायो में सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे। तब मान के चलो कि इनके ऊपर जो पेपिलास है, यानी कि जो स्वाद कलिकाएँ हैं, तो ये स्वाद कलिकाएँ जब इनके ऊपर हम जब एसिड डालेंगे तो ये स्वाद कलिकाएँ क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा ये स्ट्रांग था कि मेरी स्वाद कलिका को क्या किया, खत्म कर दिया। समझे कि नहीं, ये एसिड मेरी स्वाद कलिका को क्या किया, खत्म कर दिया। और जबकि जब हम इमली खा रहे थे, हम खट्टे आम खा रहे थे या खट्टे अचार खा रहे थे या कोई भी खट्टे फल खा रहे थे, तो उन खट्टे फलों से मेरी स्वाद कलिकाओं के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी बातें ध्यान से सुनो कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने दो तरह का एसिड खाया, एक तो नींबू खाया और दूसरा हमने क्या किया, बैटरी से निकाली हुई जो एसिड उसको डाला, या फिर हमने HCl को डाला या फिर H2SO4 को डाला। ये डाला HCl को या फिर किसको डाला, ऐसे। तो ये दोनों इतने खतरनाक थे कि हमारे जीवा के जो स्वाद कलिकाएं थी इनको क्या किया, बर्बाद कर दिया। चीजें समझ में आ रहा ना। लेकिन वही जब हमने नींबू डाला या कुछ ऐसी चीजें डाला, विनेगर डाला, तो हमारी स्वाद कलिकाओं के उतने प्रभाव नहीं हुए। क्या हुए, फोन आ रहा है, हाँ गलत टाइम पे फोन आ गया। रिकॉर्डिंग ऑन है ना, टाइमिंग चल रहा है ना, तो चलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान सुनिए, और कल से इसको ऑफ करना होगा ना, रिकॉर्डिंग करते वक्त इसको ऑफ कर देंगे, तब हम क्लास कराएंगे। हाँ हाँ, कॉल कट गया, वीडियो ऑन है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना। 1 घंटा हो गया, अरे 1 घंटा हो गया। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, उसको 2 ग्रुप बना देंगे। अरे पागल हो जाएंगे हम, अभी उठा नहीं सकते हैं उसको, छोड़ो हटाओ उसको, रहने दो, उसको बाद में बोलेंगे। अच्छा सुनो, तुम लोग यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या पढ़े बताओ, इतना अच्छा खासा टॉपिक था, लय पकड़े हुए थे, डेफिनेशन ये हो गया, रिदम टूट गया। तो सुनो मैं क्या बता रहा था, तो हम ये बता रहे थे, जरा बताओ क्या बता रहे थे। हाँ, तो हमने क्या किया कि जब जीवा पे इन सभी चीज़ों को डाला, देखो अब ये जरूरी नहीं कि वो डेफिनेशन लो, तुम्हारा मन दुनिया की तमाम डेफिनेशन आप उनको ले लो, उनको समझ लो, ये समझ नहीं आते दूसरे समझो। ये जरूरी नहीं कि हम जो बताएंगे वो सारी की सारी चाहिए होगी, आप अपने अनुसार से भी कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैंने आपको समझा रहा हूँ एक माध्यम से, जो कि आपको समझ में, है ना, ईजी एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पता चला क्या चीज़ कि हमने इमली डाला, तो पता चला क्या चीज़ कि आपकी स्वाद कलिकाओं को कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन वही जब हमने किसको डाला, बैटरी के पानी को, एसिड को डाला, तो पता चला क्या चीज़ कि हमारी स्वाद कलिका डैमेज हो गई। तो हमने क्या बोला कि एक एसिड इतना खतरनाक था कि हमारी स्वाद कलिका खत्म हो गई, लेकिन एक एसिड से प्रभाव नहीं पड़ा। तो अब क्या, हमें उसकी स्ट्रांगनेस देखने के लिए, मान के चलो मेरे पास 2 एसिड है, तो क्या हम इसी तरह से हर बार ट्राई करके देखेंगे, यदि स्वाद कलिका खराब हुआ तो इसका मतलब स्ट्रांग है, और नहीं खराब हुआ तो अच्छा ये नहीं हुआ तो मतलब ये ठीक है, इसको खाना चाहिए इंसान को। ऐसे करके देखेंगे तो पता चलेगा क्या चीज़ कि हर एक एसिड के एक्सपेरिमेंट कीजिए, हर एक आदमी का कोई जीवा जलाइए, तब पता कीजिए कि सही है या गलत है। नहीं समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास 2 एसिड है। अब 2 एसिड है तो कौन से एसिड आपको लेना चाहिए, कौन सा एसिड नहीं लेना चाहिए, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या उस एसिड को आप जीवा पे डाल के देखेंगे, नहीं। यदि मान के चलो कि जीवा पे डाला, अब पता चला कि पहला ही एसिड खराब है, मतलब पहला एसिड इतना स्ट्रांग था कि जीवा जला दिया, तो दूसरा एसिड क्या है, वीक है, नहीं हो सकता कि उससे भी क्या हो, स्ट्रांग हो। समझ में आ रहा ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे पता करेंगे, स्वाद करके पता नहीं करेंगे। तो ये पता करने का क्या तरीका है, तो पता करने का एक तरीका है, अम्ल का एक क्या है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन पता करने का एक तरीका है कि भाई हाइड्रोजन की पोटेंज को आप पता करो। ना समझा।
दूसरी तरीका ये है कि आप टेस्ट ना करके क्या पता करो, उसकी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन देखो कि कितना पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन है, और ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन ही आपको क्या कर देगा, बता देगा कि कितनी उसकी सांद्रता है। सांद्रता मतलब समझ रहे ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी ज्यादा उसकी बता देगी। कॉन्सेंट्रेशन का मैं तब आपको बता दे मतलब बता रहा हूं। आप दूध में 1 चम्मच क्या डाला, चीनी डाला, तो आपको दूध हल्का सा मीठा लगा। 2-3 चम्मच डाल दो और, तो आपको दूध और क्या लगेगा, मीठा लगेगा। इसका मतलब चीनी की सांद्रता आपने क्या किया, बढ़ाया। नहीं समझा, उस दूध में चीनी की मात्रा बढ़ाना। अब जो चीज मात्रा बढ़ जाए तो उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया। क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। इस जल में जो आप देख रहे हो, इस जल में आप देख रहे हो हाइड्रोजन कितने थे, हाइड्रोजन यहां कितने थे इस एसिड में, 3 और 1 4 हाइड्रोजन थे। लेकिन इस जल में जल को मिले कितने, 1। कितने मिले, 1। तो बाद बाकी ना मिले वो कितना, 3। तो इस जल में जो हाइड्रोजन आने चाहिए थे वो टोटल कितने आने चाहिए थे, 4। नहीं समझे, मेरी बातें ध्यान सुनो। वो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने आने चाहिए, 4। H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, H प्लस आयन, वो कितनी बार, 4 बार। लेकिन वो कितनी बार आई, मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन जो है ना वो प्लस में नहीं कन्वर्ट हुआ, मतलब आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन यहां देखो इस HCl में कितने हाइड्रोजन है, 1, और वो 1 है और 1 भी क्या हो गए, प्लस में बदल गए। मेरी बातें समझ में आ रहा ना। तो इसके परसेंटेज यदि देखा जाए, हाइड्रोजन यहां 4 था, लेकिन 4 में से 1 ही हाइड्रोजन क्या हुआ, 4 में से 1 ही हाइड्रोजन क्या हुआ, आयन में कन्वर्ट हुआ। नहीं समझ में आया। लेकिन इनमें से 1 हाइड्रोजन था, वो भी किस में कन्वर्ट हो गया। तो आप क्या कहोगे, इनमें से सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है, मतलब घुलने की जो क्षमता है, किसमें है, HCl में। इसमें 1 था, 1 भी क्या हो गया, घुल गया। 2 होता तो 2 भी क्या हो जाता, घुल जाता। 3 होता तो 3 भी क्या हो जाता, घुल जाता। लेकिन इसमें 4 होते हुए भी कितना इसने घुलाया, 1 ही घुलाया। इसका मतलब ये अपने हाइड्रोजन को छिपा लिया। वो ठीक वैसे ही नजर आएगा जैसे हमने चीनी को कम घुलाया, वो ठीक ऐसे ही दिख रहा है जैसे हाइड्रोजन को क्या घुलाया, कम घुलाया। नहीं समझा, चीनी घुलेगी कम तो मीठा भी क्या लगेगा, कम, और चीनी ज़्यादा घुलेगी तो मीठा भी क्या लगेगा, ज़्यादा। मतलब ज़्यादा घुलना, मीठा ज़्यादा लगना। उसी तरह से ज़्यादा हाइड्रोजन घुलना, इसका मतलब पोटेंज उसकी क्या होना, बढ़ना। चीज़ें समझ में आया, बातें क्लियर हुई। तो जितने हाइड्रोजन ज्यादा घुलेंगे उसकी पोटेंज उतने ही क्या होते चला जाएगा, ज्यादा होते चला जाएगा। लेकिन जितने हाइड्रोजन कम घुलेंगे उसकी पोटेंज उतने ही क्या होगा, कम। तो यहां आप देखें कि हाइड्रोजन कितने थे, 4। लेकिन उनमें से केवल और केवल 3 ही ऐसे हाइड्रोजन से, सॉरी 1 ही ऐसे हाइड्रोजन से जो किस में कन्वर्ट हुआ है, H प्लस आयन में कन्वर्ट हुआ है। नहीं समझे, किस में कन्वर्ट हुआ है, H प्लस आयन में। और आर्हेनियस भी तो यही बोले थे ना। आर्हेनियस क्या बोले थे, जो क्या हो, जल में घुलकर क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, मतलब कौन सा, H प्लस आयन दे। तो H प्लस आयन दे, वही क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये आर्हेनियस बोल दिए। तो आर्हेनियस तो बोल दिया कि भाई अम्ल कहलाएगा, लेकिन अम्ल भी कहलाएगा, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, कौन वीक कहलाएगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन घुलने के बाद कितने ज़्यादा H प्लस आयन दे रहा है। नहीं समझ में आया, ये घुलने के बाद बताएगी कि कौन H प्लस आयन ज़्यादा दे रहा है और कौन H प्लस आयन कम दे रहा है। जो कम दिया वो क्या कहलाएगा, वो वीक कहलाएगा, और जो सब के सब दे दिया वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। इसीलिए इस बात को समझो, इसमें पूरा का पूरा हाइड्रोजन घुलेगा, वो ठीक वैसे ही जो पूरा का पूरा चीनी घुले तो मिठास ज़्यादा होगा। उसी तरह से पूरा का पूरा हाइड्रोजन घुले, इसका मतलब इसका पोटेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। नहीं समझा, चीनी पूरा का पूरा घुल जाए इसका मतलब उसका पोटेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह से हाइड्रोजन पूरा का पूरा घुल जाए इसका मतलब उसका पोटेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने देखा क्या चीज़, हमने ये देखा कि पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आगे अगले दिन, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट डे, बाय बाय, टाटा।